मूंग दाल की कचौरी और आलू की मसालेदार सब्जी, ये तो हर कोई खाना पसंद करेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की खस्ता कचौरी और चटपटी आलू की मसाले वाली सब्जी। तो मूंग दाल कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करना होगा। तो डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मैदा को छान कर ले लिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे हम आधा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और 1 चम्मच अजवाइन लेंगे। अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो अजवाइन को हथेली पर लेंगे और हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो अब अजवाइन को हम मैदा के अंदर डाल देते हैं और अब मैदे के अंदर डालेंगे मोयन। तो मोयन के लिए मैंने घी को पिघला लिया है। तो इसमें 4 चम्मच घी डाल देंगे। घी को हम वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन पिघलाकर डालने से अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। तो अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तब तक मिक्स करते जाएंगे जब तक कि ये हाथ से बंधने लगे। तो देखिए, अब इस तरह से बंधने लगे तो इसका मतलब ठीक से मोयन मिल चुका है। तो अब हम ज़रूरत के अनुसार पानी डालते जाएंगे और डो तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसके लिए हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो अच्छी तरह से आटे को मसल कर गूंद लेना है, क्योंकि जितना अच्छा आटा गूंदेगा उतनी ही अच्छी और खस्ता कचौरियाँ तैयार होंगी। तो इस तरह से स्ट्रेच करते जाएंगे और करीब 10 मिनट तक हमें इस तरह से ही आटे को गूंद लेना है। तो आटा अब चिकना और सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसे हम रख देंगे। तो थोड़ा सा घी डाल देंगे आटे के ऊपर और इसे सारे आटे में लगा देंगे और अब इसे ढककर कम से कम आधा घंटे तो रखेंगे ही। तो उसके बाद हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो आलू की सब्जी के लिए मैंने आलू को उबालकर छील लिया है। तो कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे और तेल गर्म हो जाने पर 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 चम्मच धनिया, साबुत धनिया डालेंगे और धनिया को मैंने दरदरा कूट लिया है। और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे और सौंफ को भी मैंने दरदरा कूट लिया है और 1 चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो साबुत मसाले डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्चें बारीक काट कर ले ली हैं, इनको भी डाल लेंगे। इनको आप स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच हींग लिया है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच नमक या स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सब चीज़ों को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करते जाएंगे इसी तरह से चलाते हुए। तो थोड़ी देर के लिए भून लेना है। इसके बाद हम आलूओं को मैश करके डालेंगे। तो आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारे मसाले आलू में अच्छी तरह से मिल जाएं। अभी देखिए, पूरी तरह से मिल चुके हैं। तो ये सब्जी हम थोड़ी सी तरी वाली बनाएंगे, क्योंकि कचौरी के साथ तरी की सब्जी अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने 1.5 कप पानी डाल दिया है। तो पानी को अच्छी तरह से चला लेंगे, जिससे ये आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पानी के अंदर। तो अब इस सब्जी को ढककर 10 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पर। तो 10 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। तो देखिए, सब्जी की तरी गाढ़ी हो चुकी है। तो देखिए, पूरी तरह से बढ़िया तरी बनी है। तो अब डाल देते हैं हम आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अमचूर पाउडर। इससे सब्जी के अंदर एक चटपटापन आता है। तो इन सब चीज़ों को चला लेंगे। अमचूर पाउडर की जगह आप नींबू भी डाल सकते हो, नींबू का रस भी। तो अब ढककर इसे 3 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे लो फ्लेम पर। इससे सभी मसालों के फ्लेवर सब्जी के अंदर आ जाएंगे। तो अब देखिए, सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो एकदम तरी वाली गाढ़ी सब्जी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल चटपटी और बढ़िया सब्जी।
तो अब इसको हम अलग रख देते हैं। तो अब हम कचौरियों के लिए स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने मूंग की धुली हुई दाल ले ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था 3-4 बार पानी से। उसके बाद 4 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ा था। तो अब दाल का पानी अलग कर लेंगे और दाल को मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो दाल को पूरी तरह नहीं पीसना है, सिर्फ 4 सेकंड के लिए मैंने ग्राइंड किया है, तो इतना ही करना है। उसके बाद स्टफिंग तैयार करेंगे। तो तेल गरम कर लिया है, तो इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया और 1 चम्मच सौंफ डालेंगे। ये भी दरदरा कुटा हुआ है। थोड़ा सा कूटने से मसाले बहुत अच्छी तरह से लगते हैं, फ्लेवर अच्छा आता है। इसके बाद मैंने 2 चम्मच बेसन डाल लिया है और बेसन को चलाते हुए भून लेंगे। तो इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच हींग। अब इन सभी चीज़ों को भून लेंगे। तो बेसन को हमें कलर चेंज होने तक भूनना है और जब तक खुशबू ना आने लगे तब तक भूनते रहेंगे। तो आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। अब इन सभी चीज़ों को चलाकर मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मसाले पूरी तरह से भून चुके हैं। तो यहाँ पर हम ग्राइंड की हुई दाल डाल देंगे। तो अब देखिए दाल पूरी तरह से ग्राइंड नहीं है, इसी तरह से हमें दाल तैयार करनी है। तो अब इस दाल के साथ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छी तरह से ना मिल जाए सभी चीज़ें। तो यहाँ पर हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। तो अब नमक को भी मिक्स कर लेते हैं और सभी मसालों को पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब ये तैयार है, तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये ठंडी हो चुकी है। तो अब हम आटा देख लेते हैं। तो आटे को रखे हुए 40 मिनट हो गए हैं। तो हमें कम से कम आधा घंटा तो रखना ही है, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं आटे को, उतना ही अच्छा गूंदा आटा होगा। तो अब इसी तरह से आटे को दोबारा से स्ट्रेच कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए आटा बिल्कुल चिकना हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे या घी डाल लेंगे या तेल, और आटे को इस तरह से मैश कर लेंगे कुछ देर के लिए। तो 5-6 बार इसी तरह से गूंद लेंगे फिर से, और अब इसको रोल करेंगे। तो आटे को इस तरह से रोल करते जाएंगे। तो अब इसकी बराबर साइज में छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। तो इस तरह से लोइयां तोड़ने से कचौरी बनाने में आसानी होगी, कम समय लगता है। तो इस तरह से हथेली पर लेंगे और गोल गोल घुमाकर बिल्कुल चिकनी लोई तैयार करेंगे जिसमें कि क्रैक ना हो कोई भी। तो अब अंगूठे से इस तरह से प्रेस करेंगे और लोई के अंदर गड्ढा बना लेंगे। तो किनारे तो मोटे रखेंगे और बीच से पतला कर लेंगे इस तरह से दबाते हुए। तो अब गड्ढा बन गया है, इसके अंदर हम स्टफिंग भर देंगे। तो स्टफिंग को हल्का सा बांध लेंगे जिससे बिखरेगी नहीं, तो ये इजीली बन जाती है। तो अब दोनों सिरों को मिला लेंगे, लोहे के दोनों सिरों को इस तरह से पकड़ते हुए मिला लेंगे और पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो अब देखिए बंद हो चुके हैं। इस तरह से घुमाएंगे और ऊपर की तरफ जो फालतू आटा आता है उसे हटा देंगे और अब फिर से गोल कर लेंगे। तो इसमें कहीं भी कोई रास्ता नहीं है कि स्टफिंग निकले। तो पूरी तरह बंद हो चुकी है। तो इस तरह से हथेली से प्रेस करेंगे, हथेली से प्रेस करते जाएंगे। तो ये कचौरी तैयार है। तो ये बहुत ही इजी तरीका होता है कचौरी बनाने का, तो फटने के कम चांस होते हैं इससे। तो इतना मोटा ही रखना है कचौरी को, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, पतला करने से स्टफिंग निकल सकती है। तो अब दूसरी लोई लेंगे और इसी तरह से दूसरी लोई भी तैयार कर लेंगे। दूसरी कचौरी भी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो इसको भी हम इसी तरह से दोनों सिरों को मिलाकर तैयार कर लेते हैं।
तो देखिए बहुत ही सिंपली हम ये कचौरी बना सकते हैं। तो इस तरह से आटा तोड़ लेंगे तो फालतू आटा भी निकल जाएगा, ज़्यादा मोटा नहीं होगा और पूरी कचौरी के अंदर दाल भरी हुई होगी, तो कहीं भी आटा फालतू नहीं होगा इसमें। तो इस तरह से प्रेस करेंगे हथेली से ही और बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से सभी कचौरियों को बना लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इस तरह से देखिए कचौरी तैयार हो चुकी है। तो हम एक कचौरी और बना लेते हैं और उसे हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो इस तरह से लोई लेंगे और फिर से उसी प्रोसेस से ये लोई को हम बना लेते हैं। इसमें गड्ढा बना लेंगे। तो इसके अंदर दाल स्टफ करेंगे। तो पहले वाली सेम प्रोसेस से दोनों सिरों को मिलाते हुए पूरी कचौरी को बंद करेंगे। अब देखिए, तो इसे हम हथेली से ना बनाते हुए बेलन से भी प्रेस करके बना सकते हैं। हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो बेलन से बन जाएगी, या फिर इस तरह से रखकर नीचे से सरफेस को चिकना करके इसके ऊपर रखकर इस तरह से उंगलियों से दबा देंगे हल्का हल्का, तो ऐसे भी कचौरी तैयार हो जाती है। तो ये दोनों ही इजी तरीके हैं। तो इस तरह से हम कचौरियाँ तैयार कर सकते हैं। तो बिना फटे ही बहुत अच्छी कचौरियाँ बनती हैं। तो इस तरह से हम सभी कचौरियों को तैयार करके रख लेंगे। तो ये कचौरी हमने तैयार कर ली है। उसके बाद अब तल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले ही तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो तेल को हम मीडियम हॉट रखेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा गर्म करना है। और इस तरह से अब देखिए हल्का ही गर्म है, दिखाई दे रहा है कचौरी डालने से बहुत ही हल्के हल्के छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये ठीक से गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है और ना ही कचौरियों को टच करना है। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। तो लो फ्लेम पर हम पूरी सारी कचौरियों को तल लेते हैं। तो इससे कचौरियाँ क्रिस्पी बनेंगी और बिना फटे बनेंगी। तो इस तरह से देखिए कुछ देर बाद अपने आप ही कचौरियाँ ऊपर आ जाती हैं और देखिए फूलने लगी हैं। तो इसके बाद जब हमें लगे कि नीचे से ब्राउन हो गई हैं तो अब इन्हें हम पलट देंगे। उससे पहले हमें टच नहीं करना है। तो इस तरह से पलटते जाएंगे। तो देखिए इस तरह का कलर लेके आना है कचौरियों में। तो देखिए अब ये कचौरियाँ बनकर तैयार हैं। एकदम खस्ता कचौरी बनी है। इनको बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि हम लो फ्लेम पर पकाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है, लेकिन 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इन्हें किसी छलनी के ऊपर रख देंगे, जिससे इनके अंदर जो फालतू ऑयल होगा वो बाहर निकल जाएगा। तो सभी कचौरियों को निकालकर इस तरह से रख लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कचौरी बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से जो बची हुई कचौरियां हैं उनको भी तल लेंगे, सेम वही प्रोसेस से। तो फ्रेंड्स, इन बातों को ध्यान में रखकर हम बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी खस्ता कचौरी तैयार कर सकते हैं। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इससे इनका ऑयल भी बाहर निकल जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल कुरकुरी और खस्ता कचौरी है। एकदम बढ़िया कचौरी बनी है, बिल्कुल साफ आवाज़ आ रही है। तो अब इन कचौरियों को हम सर्व कर लेंगे। तो इसके लिए हमने आलू की सब्ज़ी तैयार की है। तो देखिए बहुत ही स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन होता है आलू की सब्ज़ी और खस्ता कचौरी का। तो देखिए कितनी अच्छी आवाज़ है, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया कचौरी तैयार हुई है। तो इस तरह से कचौरी को तोड़कर हम इसमें आलू की सब्ज़ी डालकर खा सकते हैं, या फिर इनके साथ हम दही और सौंठ वाली चटनी डालकर खा सकते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स, यदि ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें।